आज की आवाज़ को उन लोगों तक पहुंचाना वो होना तय है। ऐसा नहीं है ये 8 महीने तो आपने भी गुजारे, आपकी उम्र में भी बढ़ोतरी हुई, आपने क्या किया 8 महीने, कितने लोगों के 8 महीने, यहाँ तो सालों साल हमने इतने गुनाह होते हुए देखे, कुछ नहीं कर पाए, इतने जुल्म होते हुए देखे, सह गए हम, है ना, खुशी खुशी सह गए। जिस दिन मेरी आवाम अपने हक के लिए लड़ना सीख जाएगी उस दिन हम जीत जाएंगे, और उसकी कोशिश जारी रहेगी। और आने वाले दिनों में देखिए 8 महीने जैसे आपने कहा, एक शख्सियत नहीं एक ताकत बन के उभरी है, और वो ताकत जो आज उन लोगों को बाद हम एक फॉर्म लगाते हैं, चाहे KS का हो, IAS का हो, जब पोस्टें निकलती है ना, फॉर्म फिल करते हैं और जब पूछते हैं कि मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया, नौकरी कहा जाता है, लेकिन जब वही फॉर्म फिल करने के बाद उसे नौकरी मिल जाती है तो कुर्सी पे बैठता है तो वो बादशाह समझता है, वो कभी नौकर नहीं समझता है। तो उस माहौल में भी बदलाव आएगा, क्योंकि यहाँ जमहूरियत है, यहाँ जमहूरी निज़ाम है, लेकिन यहाँ पे शख्सी राज भी है, यहाँ तानाशाही भी है, लेकिन कोई समझ सबको है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं, लड़ने वाला कोई नहीं। लेकिन मेरी आवाम ने जो ताकत इन लोगों को दिखाई, मुझे अंदर किया, वहाँ का एक किस्सा है, मैंने आज अपने पेज पे एक वीडियो शेयर किया है। वहाँ जो एक भीख मांगता है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है, उसका इंटरव्यू मैं सुन रहा था, और उसने जो बातें की वो राजनेताओं को देखनी चाहिए कि महराज मलिक ने पीछे क्या छोड़ा था जब तुमने उसे जेल में लिया था, कि एक भीख मांगने वाला जिसे लोग पागल कहते हैं उसके भी विचार आप सुन लीजिए, वो मैंने अपने पे शेयर किया है। अगर एक पागल इंसान जिसे लोग कहते हैं, जिसे लोग भीख देते हैं, उसकी आवाज़ अगर आप सुनेंगे और अगर उसकी सोच ऐसी है, तो महराज ने कौन सा बीज जनाब वैली में बोया था जो जेल लेने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना था कि ये बीज अब फैलने वाला है, और उसे फैलाने में इन्होंने अहम रोल अदा किया, और अब ये बहुत फैल चुका है। ये अच्छा है। हमने एक पेड़ लगाया था अपने आंगन में, अब उसका बीज आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ाना ज़रूरी था, हमने उस पेड़ से फल नहीं खाया, पेड़ में फल है लेकिन उस पेड़ का फल नहीं खाया, उसका बीज इकट्ठा कर देंगे। हम इंतज़ार किए, हम भी खाना चाहते थे लेकिन हमने खाया नहीं उस पेड़ का फल, उस पेड़ से सिर्फ बीज इकट्ठा करके आगे चलाते गए, और वो बीज चलता गया। जब वो बीज सब में फैल जाएगा, फिर जब सब जगह उसकी पैदावार होगी तो उसकी बिक्री भी सब जगह होगी, सब खुशहाल होंगे, और एक बेहतर मुस्तकबिल आप देखेंगे, बेहतर जम्मू कश्मीर देखेंगे। कुर्बानियों के अलावा रेवोल्यूशन नहीं आता है, ये इतिहास गवाह है। मेरे लोगों ने जो मुसीबतें देखी, मेरे जेल जाने के बाद जो डंडे खाए हैं, वो वक़्त की कुर्बानी है और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए है, वो डोडा की असम्बली के लोगों के लिए नहीं है। कुर्बानी एक जगह लगती है, फ़ायदा पूरी आवाम को, पूरी नस्लों को होता है। एक ही बार इतिहास उठा के देख लीजिए, कुर्बानी एक होती है ना, और वो कहीं पे भी लगती है, फ़ायदा कहीं पे भी उठाया जा सकता है। बहरहाल वक्त है, कल हमारा है, और उम्मीद करेंगे, ऊपर वाले से दुआ भी करता हूँ कि ज़िंदगी होगी, बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे और मिलकर बनाएंगे। जिन चीज़ों से हम परेशान हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी चलेंगे आगे, एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा, लेकिन राजनीति को बदलना जो हमारा मकसद था, उसका जवाब मैंने बता दिया कि इनको कभी एहसास ही नहीं था। हम नेता को अंदर करेंगे, फिर पीछे कौन है, लेकिन पीछे सब के सब जो वोटर, इनको लगता था ना गरीब हैं, वोटर हैं, ये क्या करेंगे, सब के सब नेता पकड़े तो किसको पता ही नहीं चल रहा था नेता कौन है। अरे वहाँ वोटर था ही नहीं कोई, सबके सब लीडर, और जो जान की बाजी लगाकर उन लोगों को भागना पड़ा था, जो कुर्सी पे बैठ के फैसला कर रहा था ना महराज की जेल की सलाखों का, वो सिक्योरिटी लेकर रातों रात जम्मू अगर इतना बड़ा था तो छोड़ के क्यों भागा, ताकत का, और पुलिस को छोड़ दिया, और पुलिस ने इतनी डंडे चलाए, इतना हुक्म की तामील तुमने कर दी। अरे एक कायर ने फैसला गलत किया और तुमने उसके हुक्म को इतना चलाया, तुमने लाठियां चला दी, गोलियां चला दी।